जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक। जराये के मुताबिक दहशतगर्द गुल रहमान अफगानिस्तान के सूबा हेलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। गुल रहमान जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द गुल रहमान फितनल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड्स का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। दहशतगर्द पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी शहरियों, मासूम शहरियों, मुख्तलिफ इदारों पर हमले में मुलव्वस था। सतलुज चनाब ने ऊंच शरीफ और अहमदपुर शर्किया में तबाही मचा दी। मुल्तान के करीब जलालपुर बीरवाला की M5 मोटरवे का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ चनाब की जानिब बढ़ रहा है। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डाले जा रहे हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान से झांगड़ा तक सैलाब की वजह 8वें रोज भी मोटरवे बंद। मुल्तान से सक्कर जाने वाले मुतबादिल रास्ते से सफर कर सकते हैं। सैलाब की दरिया पट्टी में तबाहकारियां, जमीनी राबते मुनक़ता हो गए, तैयार फसलें तबाह, देहात को खतरा। दरियाए सतलज में बहावन लगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, मोजा कोट गंगा तोगिरा के राबते मुनक़ता। दरिया सिंध में कंडियारों के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के कदीमी गाँव बिक्री को बचाने के लिए बनाया गया बंद तोड़ दिया। 50 से ज्यादा देहात डूबने का खदशा। अलीपुर में सैलाबी पानी ने घरों में कयामत सुगरा बर्पा कर दी। 11 मुतासरीन सैलाबी पानी में डूबकर दम तोड़ गए। कि आपको हम आबाद करेंगे, आपको अपने घरों में आबाद करेंगे, आप बाइज्जत तरीके के साथ अपने घरों में जाएंगे। इस वक्त आपके माल हैं, उनको भी चारे की ज़रूरत है, उसका भी इंतज़ाम हो रहा है। सैलाब मुतासरीन की तकलीफ का बखूबी इदराक है। हुकूमत मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। मुतासरीन के लिए अशियाए खुरनोश जरूरी सामान का मौसर इंतजाम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। अरकान असेंबली भी अपने हलकों में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुतहरिक। सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे के लिए तिब्बी अमले के इंतजाम भी जारी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का सैलाब मुतासरीन से खिताब। सारी बेटियां अजीज हैं और इस वजह से मैंने अपनी बेटी से ये रिक्वेस्ट की कि तुम मीडिया के सामने जाकर ये वैक्सीनेट कराओ, ताकि अगर किसी इस अमल को देखकर किसी ऐसे जहन, कोई ऐसा जहन चेंज हो जाए जो कि पहले गुमराह हुआ है कि नहीं इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है, और वो मेरी कौम की बेटी उस वैक्सीन को लगाकर उसकी अगर जान बच जाती है, वो कैंसर से बच जाती है, तो हमारी दुनिया भी ठीक होगी और हमारी आखिरत भी ठीक होगी। बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुहिम। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को सर्वाइकल वैक्सीन लगवाई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन के हवाले से प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। वालिदैन प्रोपेगेंडा पर कान न धरें, बच्चियों की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की जिम्मेदारी निभाएं। एहतियात इलाज से बेहतर है। अपने लोगों को बीमारियों से बचाना है। कौम की बेटियां भी अजीज हैं। हम तो हार गए। हमें तो पीटीआई को चाहिए था कहना कोने में बैठ जाओ। हमारा काम था कराची पैकेज भी हम ही पेश करें, आपके मुतालबे भी हम। वो कौन से लोग जो आपके नुमाइंदे बनकर कौमी असेंबली में थे? किसी एक ने एक आवाज उठाई है कराची के लिए? कराची के अमन और तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कराची के MNAs और MPAs ही शहर के मसले का हल है। सच बहुत कड़वा है, लेकिन बोलते रहना होगा। जितनी जमहूरियत आजाद है उतना ही सच बोलूंगा। आधी जिंदगी जलावतनी में गुजारी, अब घर पर रहना चाहता हूँ। कराची मुल्क का माशी मरकज है। हुकूमत ताजरों के मसाइल तेजी बुनियादों पर हल कर रही है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद महबूब सिद्दीकी का कराची चैम्बर में तकरीर से खिताब।
मुबैना जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल काम से रोकने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्त को केस नंबर लगा दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मौक़िफ़ अपनाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतनाज़े हुक्मनामे को मुअत्तल किया जाए। बैठे हुए जज को फराइज की अंजामदही से नहीं रोका जा सकता। मुतनाज़े हुक्म ने दरखास्त गुजार के आर्टिकल 10A के हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका का विक्रम एयरबेस अफगानिस्तान से वापस लेने का ऐलान। एयरबेस पर मुज़ाकरात जारी। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि टिकटॉक मुआहदे पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीन से रूस, यूक्रेन और गजा पर बातचीत जारी है। तुर्की से बोइंग F-16 और F-35 पर बातचीत 25 सितंबर को होगी। सदर ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा रूट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी कंपनियों को वीजे के लिए $1 लाख फीस देना होगी। वर्क वीजा पर अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर, फीस में बेतहाशा इजाफा। अमेरिकी सदर ने इमिग्रेशन महदूद करने के लिए H-1B वर्कर्स वीजे की सालाना फीस $1 लाख कर दी। अमेरिकी सदर ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा कि बाद सूरतों में कंपनियों को H-1B वीजे के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। नए इकदाम से टेक्नोलॉजी कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। H-1B वर्कर वीजे के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर है। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा फेज। पंजाब भर से 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानंदाजी। मरीम नवाज ने कुरानंदाजी का आगाज कर दिया। पहला ट्रैक्टर तहसील अटक के राजा रिफत अब्बास, दूसरा नुसरत परवीन और तीसरा मियां नसीर का निकला। वजीर आला ने कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकार मोहम्मद आशिक को खुद टेलीफोन किया, मुबारकबाद दी। हाई पावर ट्रैक्टर के लिए हुकूमत पंजाब 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। 7,34,000 काश्तकारों ने अप्लाई किया है। और अमेरिका ने छठी बार गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद में जंगबंदी, इमदाद की रसाई और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। UN सलामती काउंसिल में करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, बोले कि गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। रोजाना दर्जनों शहरियों को शहीद कर दिया जाता है। फौरी गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान की आजाद फलस्तीनी रियासत के लिए कोशिशें जारी रहेंगी।